दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हम सभी का लाइफ में एक ही कॉमन पर्पस है और वो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और एक अच्छी और एक कंफर्टेबल जिंदगी जीना। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अच्छी हाई पेइंग जॉब कर रहे आदमी का भी यही सेम गोल है और कड़ी धूप में मेहनत कर रहे एक मजदूर का भी सिर्फ यही पर्पस होता है, अपनी लाइफ को जीने का। बस इसी उम्मीद से कि एक दिन वो अमीर बन जाएगा। मैं चाहता हूँ आप खुद से ये सवाल पूछें। आप अभी जैसे जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो, आप अपने दिन के 24 घंटे को कैसे बिताते हैं? और अगर आप इसी तरह अपनी लाइफ जीते रहे तो क्या आप अमीर बन पाएंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाएंगे? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। अमीर कौन नहीं बनना चाहता? रात दिन सोते जागते हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि मैं करोड़पति क्यों नहीं हूँ। मैं भी उतनी ही तो मेहनत करता हूँ जितना दूसरा पर्सन करता है और उसके बावजूद मैं हमेशा पैसों की तंगी से ही जूझता रहता हूँ। हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या हमने कभी उसका माइंडसेट जानने की कोशिश की है? क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं और उसकी तरह जोखिम उठाने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। आपको इसके लिए हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप गारंटी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सबसे पहले अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किसी भी पर्सन में ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका माइंडसेट भी ग्रोथ वाला ही होना चाहिए। आप अमीर हैं कि नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका माइंडसेट मिलियनेयर वाला ही होना चाहिए। यदि आप फ्यूचर में अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको अपने उस टारगेट के हिसाब से ही अपना माइंडसेट रखना होगा। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं वो सिर्फ अपनी डेली लाइफ के बारे में ही सोचते हैं। उनका टारगेट होता है कि अगर वो आज पैसे कमाएंगे तो वो आज खाना खा पाएंगे। और जो उनसे थोड़ा कम गरीब होते हैं वो अपने एक हफ्ते के राशन के बारे में सोचते हैं। फिर अगर हम मिडिल क्लास वाले लोगों की बात करें तो वो अपने मंथली खर्च कैसे चलाएंगे, कैसे वो अपने कंफर्ट की चीज इकट्ठा कर सकते हैं, इसी बारे में सोचते हैं। वो अपने क्रेडिट कार्ड से भी चीजें खरीद लेते हैं या फिर बैंक से लोन भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसे चुका सकते हैं अपनी सैलरी से। अब अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो वो साल भर का एक साथ खर्च सोचते हैं, यानी कि वो रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में या फिर ग्रोइंग बिजनेस में अपना पैसा लगा देते हैं। उनका टारगेट होता है कि इस साल का खर्चा तो आराम से चलेगा, बाकी पैसा वो लगा सकते हैं कहीं भी। अब अगर हम बात करें बहुत ज्यादा अमीर लोगों की तो वो लोग हमेशा डेकेड के बारे में सोचते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि उनके पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे बैठकर आराम से खा सकते हैं और वो अपने पैसे को और पैसा बनाने में लगा देते हैं। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स या गलतियों के लिए दूसरों या बाहरी ताकतों को ब्लेम कर देते हैं और वो हमेशा एक बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करें, अगर उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो वो एक खराब मार्केट को ब्लेम देता है। लेकिन करोड़पति मेंटालिटी कहती है मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। अगर मेरे रिजल्ट्स खराब हैं और मेरी बिक्री कम है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यही सच है। अगर मेरी बिक्री बढ़ती है मैं जिम्मेदार हूँ। यानी आप हर बार मार्केट का या मौसम का या कोई भी बाहरी बहाना देकर नहीं बच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर बिजनेस आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही है और बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ा रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितना आप बनना चाहते हैं तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप सही एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं तो आपका मिलियनेयर माइंडसेट आपके रिजल्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और फेलियर मिलने के बाद भी निराश हुए बिना अपने काम में लगे रहते हैं। जो लोग हताश हो जाते हैं
या हार मान लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए फेल होने के बाद भी डीमोटिवेट होने से बचें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।